गुड इवनिंग। हमारे साथ में एक सीमेंस कंपनी का बीएफडी है जिसका मॉडल नंबर G120X है। इस टॉपिक ऊपर बहुत सारी वीडियो आपने देखा भी होगा और हमने भी बहुत सारी वीडियो बना कर रखा है, लेकिन बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर इस बीएफडी के अंदर हमको ये पैरामीटर नहीं मिलता और ये पैरामीटर नहीं है। क्योंकि इसके अंदर मैं सबसे पहले बता दूं आपको कि इस बीएफडी का अंदर अलग अलग मॉड्यूल आपको मिल जाएगा, जैसे G120X C, G120, CU240, PM240 अलग अलग मॉड्यूल मिलता है। लेकिन आज की वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल में बताऊंगा कि कौन सा भी मॉड्यूल रहे आपके साथ और कैसे पैरामीटर सेट करना है ताकि आपको बीएफडी अच्छी तरह से वर्क करे। साथ में मैं इस बीएफडी के थ्रू आपको मोटर को हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में पूरा डिटेल आपको रिवर्स में, फॉरवर्ड में पूरा मैं बताऊंगा। लेकिन ये वीडियो आपको कंप्लीट देखना होगा जब भी आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा लेकिन वीडियो आपको काम का ही रहेगा। क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कंप्लीट डिटेल बता पैरामीटर सेटिंग कैसे करते हैं, आपको लाइव टेस्ट करके मैं बताऊंगा, फिर आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। एनालॉग इनपुट आउटपुट पूरे A to Z डिटेल मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। ऑलरेडी हमने इसके ऊपर वीडियो बना कर रखा हूँ, लेकिन बहुत सी लोगों के कमेंट की वजह से मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि पूरा डिटेल वीडियो देखें, वीडियो स्किप करके नहीं देखें। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर बाद में ये वीडियो डाउनलोड करके देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा लेना है ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहें। चलो फिर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। इस पैनल के अंदर तो 4 बीएफडी हमने लगा कर रखा है चिल्लर का, लेकिन जो बाकी बीएफडी है सीमेंस का V20 मॉडल नंबर है, सीमेंस का V20। लेकिन मैं आज के वीडियो में G120X का प्रोग्राम बताऊंगा, ठीक है। वीडियो में बने रहे। प्रोग्राम में जाने के लिए हमने इस पर प्ले चालू कर दिया, स्किप का बटन 1 टाइम दबाएंगे, आपको मॉनिटर शो करेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग ओके करेंगे इसको। तो आप लोग डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं, मतलब क्या शो करना चाहते हैं, आप लोग अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। जैसे आपको फ्रीक्वेंसी रखना है, एम्पियर शो करना है, DC वोल्टेज शो करना है, RPM शो करना है, जो कुछ भी शो करना है आपको डिस्प्ले में इजीली रख सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया, मॉनिटर का काम हो गया। उसके बाद में हम लोग जो रखना चाहते हैं आप लोग ओके बटन दबा के या अप डाउन करके आप लोग रख सकते हैं, ठीक है। ओके बटन दबाते जाएंगे, आपको अलग अलग डिस्प्ले में शो करता रहेगा। वोल्टेज चाहे तो वोल्टेज रख सकते हैं, DC वोल्टेज शो कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं, RPM शो कर सकते हैं, जो मतलब आप डिस्प्ले में शो करना चाहते हैं, करंट शो कर सकते हैं। देख सकते हैं मैं आपको डिस्प्ले में लाइव दिखा रहा हूँ, ठीक है। आपको बीएफडी स्टार्ट करने के बाद में आपको ये फ्रीक्वेंसी शो कर सकते हैं, आप रख सकते हैं। उसके बाद स्किप का बटन दबाएंगे, मॉनिटर शो कर रहा है। उसके बाद में हम लोग डाउन बटन दबाएंगे 1 टाइम, आपको कंट्रोल आ रहा है। उसके बाद में प्रोग्राम का बटन आ रहा है, देख सकते हैं। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो सेटअप आ रहा है। सबसे पहले हम लोग इस ड्राइव को सेट करने के लिए सेटअप में जाना होगा, ओके का बटन दबाएंगे। सबसे पहले रीसेट का ऑप्शन आ रहा है। किसी भी ड्राइव को अगर आपको नया प्रोग्राम करना है, नया बीएफडी है, तो आप लोग चाहें तो रीसेट नहीं कर सकते। अगर पुराना बीएफडी तो सबसे पहले आप लोग रीसेट कर लेना, क्योंकि क्या प्रोग्राम रहा है पुराना आपको मालूम नहीं, तो इसलिए आपको रीसेट करके नया प्रोग्राम करना होगा, ठीक है। तो हमको रीसेट नहीं करना क्योंकि ये नया बीएफडी है, नया ड्राइव है। हमको नो में सिलेक्शन करके स्किप को बटन दबाएंगे। उसके बाद में डाउन की दबाएंगे तो उसके बाद में हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड में रख देंगे। P100 में हम लोग यूरोपियन स्टैंडर्ड में रखेंगे क्योंकि 50 हर्ट्ज में चलाना है हमको। उसके बाद में हमको ये मोटर टाइप पूछ रहे हैं, मोटर आपका कौन सा टाइप है, P300 में वो आप लोग सेट कर लेंगे। मोटर टाइप 87 हर्ट्ज। ये मोटर वोल्टेज पूछ रहे हैं, जो बेसिक सेटिंग आपको इसके अंदर मिल जाएगा। मोटर वोल्टेज है, अगर आपको इसको मोटर वोल्टेज अपने मोटर का नेम प्लेट पे देख के आप लोग सेट कर सकते हैं। ओके बटन दबाएंगे। अगर आपको चेंज करना है तो ओके बटन दबाएंगे 1 टाइम, तो आप लोग यहाँ पे ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। 400 वोल्ट डिफॉल्ट इसका शो कर रहा है, आप चाहे तो कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, मोटर का नेम प्लेट के अकॉर्डिंग। मोटर करंट शो कर रहा है P305 में, पैरामीटर 68.50 इसका डिफॉल्ट करंट है। आप मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से अपने हिसाब से आप लोग सेट कर सकते हैं, अप और डाउन बटन से। जब तक ब्लिंकिंग होगा आप लोग सेट कर सकते हैं। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। देख सकते हैं ओके बटन दबाएंगे सेव हो जाएगा। उसका मोटर पावर पूछा, मोटर का किलोवाट, मोटर कितने किलोवाट का है, P307 में आपको मोटर का किलोवाट सेव करना होगा। ओके का बटन दबाएंगे। 37 किलोवाट का डिफॉल्ट है। अगर आपका मोटर का नेम प्लेट पे चेक करेंगे तो कम और ज़्यादा रहेगा थोड़ा, तो आप लोग अप डाउन बटन से इसको उतना सेट करके ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो भी मोटर का डाटा सबसे पहले हम लोग सेव करने का पर्पज है कि मोटर का हमारा मोटर और बीएफडी सेफ रहेगा। मोटर फ्रीक्वेंसी आ रहा है P310 में, ये 50 हर्ट्ज है,
ये 50 हर्ट्ज मोटर का फ्रीक्वेंसी आप लोग मोटर का नेम प्लेट पर देख के आप लोग सेट कर सकते हैं। मोटर आपका 50 हर्ट्ज का 60 हर्ट्ज का है, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे। मोटर का आरपीएम आ रहा है P311 में मोटर का आरपीएम आ रहा है। मोटर का आरपीएम मतलब मोटर का नेम प्लेट पे देख के सेट कर सकते हैं। आपका सेट करने के लिए ओके का बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। जितना आरपीएम रहेगा आप लोग अप और डाउन बटन से आप लोग इजीली सेट कर सकते हैं। सेट करने के बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे तो ये सेव हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मोटर का नेम प्लेट के हिसाब से सेट करना होगा। जब भी आपका मोटर और ड्राइव का दोनों मिसमैच होगा तो आपका मोटर अच्छी तरह से वर्क नहीं करेगा, ठीक है। मोटर का कूलिंग आ रहा है 335 में, P335 में मोटर का कूलिंग आ रहा है। उसको ओके करेंगे तो मोटर हम लोग 0 में सेट करेंगे, सेल्फ कूलिंग में, मतलब मोटर का फैन से ऑटोमेटिक कूलिंग होगा। हमको इसके लिए 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। ये सेल्फ कूलिंग की में हम लोग 0 सेट कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाने के लिए डाउन बटन दबाएंगे। P502 आ रहा है, इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। इसके अंदर हम लोग कुछ सेट नहीं करेंगे। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर है P15 MRC PRC, ठीक है। इसके अंदर हम लोग हमको ड्राइव को मोटर को कौन सी हिसाब से चलाना है, हमको मल्टी स्पीड में चलाना है, हमको हैंड ऑफ ऑटो में चलाना है, रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, कैसे आपको चलाना है, कैसे ऑपरेट करना है ड्राइव के थ्रू मोटर को, ये चीज़ आपको इसी पैरामीटर में मिलेगा। तो हमने मोटर को हैंड ऑफ ऑटो में चलाना है तो हमने जो प्रोग्राम सेट करना है P15 में 41 सेट करना है, क्योंकि हमको हैंड और ऑटो में चलाना है। ऑटो मोड में हमको 0 to 10 वोल्ट के थ्रू PLC के थ्रू कमांड देके चलाना है, ठीक है। उसके थ्रू रेफरेंस देके हमको BFD को मोटर को स्पीड कंट्रोल करना है। तो हमने 41 सेट करना है। अगर आपको मल्टी स्पीड में चलाना है तो P15 में जाके 45 सेट करेंगे तो आप लोग मल्टी स्पीड में ड्राइव को ऑपरेट कर सकते हैं। इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है, आपको रिवर्स में चलाना है, फॉरवर्ड में चलाना है, जैसे भी चलाना है आप लोग इजीली इसके अंदर सबसे पहले इसके अंदर सिलेक्शन करना होगा। उसके बाद में आपको बेसिक सेटिंग करेंगे तो आपका ड्राइव उसी हिसाब से अच्छी तरह से काम करेगा। जैसे आपने सिलेक्शन किए रहेंगे उसी हिसाब से आपका ड्राइव काम करेगा। ज़्यादा सेटिंग का जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वायरिंग का जो मेथड है वो आपको चेंज करना होगा, ठीक है। आपको फिक्स स्पीड में चलाना है, देख सकते हैं यहाँ पे, तो 45 आप लोग सेट कर लेंगे। ओके करेंगे तो सेव हो जाए। हमको हैंड ऑफ ऑटो में ऑपरेट करना है, तो मैं आपको हैंड ऑफ ऑटो के हिसाब से 41 सेट करेंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद में डाउन के दबाएंगे तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है P1080 में, ये आपका ड्राइव का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है, मोटर का ड्राइव का मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो हमने मिनिमम फ्रीक्वेंसी 25 हर्ट्ज सेट करके रखा है, क्योंकि अभी हमको ऑटो मोड में सपोज ऑटो मोड में हमारे पास रेफरेंस नहीं है, 0 to 10 वोल्ट नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर 25 सेट करेंगे तो आपका ड्राइव, अगर हम लोग ऑटो मोड में चालू करेंगे तो आपका 25 में चलेगा। देख सकते हैं स्विच, अगर हम लोग ऑटो मोड में करेंगे इसको स्विच को, तो ड्राइव आपका ऑटोमेटिक 25 हर्ट्ज तक चलेगा। सपोज आपके साथ में PLC या कोई रेफरेंस नहीं है, 0 to 10 वोल्ट नहीं, तो आप इसके अंदर एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी सेट करेंगे तो उतना स्पीड में आपका ड्राइव रन होगा, ठीक है। अगर आप इसको 0 रखेंगे तो 0 to 10 वोल्ट के PLC के थ्रू इनपुट देंगे या PID के थ्रू इनपुट देंगे तो आपका ड्राइव उसी हिसाब से वर्क करेगा, ठीक है। उसके बाद में देख सकते हैं, इसलिए हमने इसको अंदर 25 सेट करके रखा है आप लोग एक नॉर्मल स्पीड में चलाने के लिए, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हमने इनपुट कनेक्ट करके रखा है, लेकिन अभी मैं इनपुट के हिसाब से मैं आपको बताऊंगा, लेकिन मैं नॉर्मल फ्रीक्वेंसी दे के आपको एक नॉर्मल स्पीड में चला के बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे एनालॉग इनपुट का टर्मिनल हमने PLC में कनेक्ट करके रखा है। PLC से कनेक्ट होने के बाद में मैं वहाँ से रेफरेंस दूंगा BMS के थ्रू, फिर आपको ड्राइव उसी हिसाब से वर्क करेगा। हम लोग जितना वोल्टेज इनपुट देंगे ड्राइव आपको उतने स्पीड में चलेगा, ठीक है। मैं आपको ऑटो मोड में भी 0 to 10 वोल्ट के थ्रू भी रेफरेंस देकर दिखाऊंगा, और आपको एक नॉर्मल फिक्स स्पीड हमने सेट करके रखा है ऑटो मोड में, क्योंकि अगर आप ऑटो मोड में स्टार्ट करना चाहते हैं नॉर्मली, आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, तो आप ऑटो मोड में भी एक स्पीड के थ्रू चला सकते हैं। हैंड मोड में अलग स्पीड और ऑटो मोड में अलग स्पीड चला सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एनालॉग इनपुट का टर्मिनल है और एनालॉग आउटपुट का, जो आपको BFD से फीडबैक जाएगा तो आपको PLC में रिटर्न आपको मालूम पड़ेगा BFD का फीडबैक क्या है, ठीक है। डाल कर रखा है। उसके बाद में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ रहा है P1082 में, P1082 में, ठीक है, 1082 में, ठीक है, P1082 में ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। मोटर को कितना मैक्सिमम स्पीड में चलाना है उसका सेटिंग हम लोग इसके अंदर कर सकते हैं। ओके बटन दबाएंगे। ये मैक्सिमम इसका डिफॉल्ट सेटिंग 50 हर्ट्ज है, आप कम और ज़्यादा कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। अगर इसके अंदर आपने 40 सेट कर दिया, आप उसके बाद दूसरा कोई भी पैरामीटर अगर आप सेट करेंगे ज़्यादा स्पीड में चलाने के तो नहीं चलेगा ड्राइव, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। ड्राइव आपको इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी में
चलाने के अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। उसके बाद में इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे, डाउन की करेंगे। रैम अप टाइम, ये हमारा इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इस पैरामीटर के अंदर हम लोग मोटर को रैम अप टाइम सेट कर सकते हैं, मतलब कि मोटर को 0 से 50 हर्ट्ज में जाने के लिए, मतलब कि आपको फुल स्पीड में जाने के लिए हमको कितना टाइम के अंदर फुल स्पीड होना चाहिए, वो चीज़ का सेटिंग है इसका रैम अप टाइम, ठीक है। किसी किसी में एक्सेलेरेशन टाइम रहता है, इसके अंदर रैम अप टाइम है। इसके अंदर डिफ़ॉल्ट 10 सेकंड है, आप चाहें तो कम और ज़्यादा अपने अप डाउन बटन से कर सकते हैं। इसके अंदर 10 सेकंड है, मैं 10 सेकंड में रख के ओके का बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हम डाउन करेंगे तो रैम डाउन टाइम आता है, मतलब मोटर को स्टॉप होने का टाइम P1121, ठीक है। पैरामीटर P1121 रैम अप टाइम, मोटर का स्टॉप होने का टाइम है। ओके का बटन दबाएंगे, 10 सेकंड डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। आप चाहें तो मोटर को फुल स्पीड से बंद होने तक कितना टाइम में बंद करना चाहते हैं, वो चीज़ आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मोटर को आप लोग ऑफ करेंगे, ऑफ करने के टाइम में फुल स्पीड से 0 तक आने के लिए कितना टाइम रखना चाहते हैं, मतलब फुल स्पीड में चल रहा है मोटर, आपको अगर आपको स्टॉप करना है तो उसका एक टाइम लिमिट, हम इसका अंदर डिफ़ॉल्ट सेटिंग 10 सेकंड है। रखना चाहते हैं आप कम और ज़्यादा तो अप डाउन बटन से आप लोग इसके अंदर टाइम सेट कर सकते हैं। सेट करके ओके करेंगे तो सेव हो जाएगा। हमने 10 सेकंड रखा है क्योंकि 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने के लिए 10 सेकंड रखा है। उसके बाद डाउन का बटन दबाएंगे, इसको हम लोग डिफ़ॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। इसके अंदर हम लोग कोई सेटिंग नहीं करेंगे, डाउन का बटन दबाएंगे। उसके बाद मोटर आईडी पर, ये मोटर आईडी इस बीएफडी के अंदर इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको सेट नहीं करेंगे तो ड्राइव आपको वर्क नहीं करेगा, बार बार इसके अंदर एक एरर शो करेगा मोटर आईडी सेट करने के लिए, ठीक है। तो ओके का बटन दबाएंगे। चाहे तो मोटर आईडी को हम लोग ऑफ कर सकते हैं, ओके का बटन दबाएंगे। अभी ऑफ करेंगे तो 0 में सेट करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर आपके साथ मोटर आईडी अवेलेबल है तो आप लोग इसके अंदर सेट कर सकते हैं, ठीक है। हमने 0 करके सेव कर दिया, तो मोटर आईडी को हमने ऑफ कर दिया, मतलब डिसेबल कर दिया। तो फिर आपको जब भी ड्राइव आप स्टार्ट करेंगे तो आपको नहीं पूछेगा कुछ भी। उसके बाद फिनिश आ रहा है, मतलब बेसिक पैरामीटर सेटिंग हमारा हो गया। फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, ओके का बटन दबाएंगे हम लोग, यस और नो पूछ रहा। अगर आप लोग सेव करना चाहते हैं तो हम लोग अप डाउन बटन से यस और नो कर सकते हैं। हम लोग यस करके ओके करेंगे तो जो भी हमने पैरामीटर अभी तक सेट किया वो पैरामीटर सेव हो जाएगा। थोड़ा टाइम वेट करेंगे आप लोग, ये बिजी शो कर रहा है डिस्प्ले पे क्योंकि ये लोडिंग ले रहा है। जो हमने पैरामीटर सेट किया उस पैरामीटर को लोड करने के लिए थोड़ा टाइम हम लोग वेट करेंगे। ये बिजी शो कर रहा है डिस्प्ले में, तो थोड़ा टाइम हम लोग सेट करने के बाद में हम लोग नॉर्मल डिस्प्ले आएगा। डन करके फिर हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। अभी बहुत सारी पैरामीटर बाकी है, आप लोग वीडियो स्किप नहीं करें प्लीज़, क्योंकि एक भी पैरामीटर मिस होगा फिर आप लोग को समझ में नहीं आएगा, फिर आपका ड्राइव नहीं चलेगा, ठीक है। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे, कंट्रोल आ रहा है, उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद और भी एक बार हम लोग डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद इससे हमको कुछ, उसके बाद हम लोग डायरेक्ट पैरामीटर में जाएंगे। अभी जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है हम लोग उसको सेट करेंगे, ओके का बटन दबाएंगे, ठीक है। अभी एक्सपोर्ट मोड आ रहा है तो हम लोग सबसे पहले एक्सपोर्ट मोड में ही जाएंगे। एक्सपोर्ट मोड और स्टैंडर्ड मोड आता है, हम लोग एक्सपोर्ट मोड में जाएंगे। ओके, P3 आ रहा है, P3 के अंदर हम लोग 3 सेट कर लेंगे। ये एक्सेस पैरामीटर है, P3 के अंदर अगर आप 3 सेट करेंगे तो आपको पूरा पैरामीटर देखने को मिलेगा। इस टैब के अंदर जो भी पैरामीटर आपको चाहिए सेटिंग करने के लिए तो आपको पूरा पैरामीटर मिलेगा। P3 में हम लोग 3 सेट करना होगा, ठीक है। अगर इसके अंदर दूसरा कुछ सेट करेंगे तो आपको ज़्यादा ऑप्शन नहीं मिलेगा, ज़्यादा पैरामीटर सेट करने को नहीं मिलेगा। अगर आपने 4 सेट कर दिया या अलग कुछ ऑप्शन सेट कर दिया तो इसके अंदर 3 और 4 का ऑप्शन है, तो हम लोग 3 सेट कर लेंगे। 3 सेट करने के बाद में हम लोग ओके का बटन दबाएंगे, ये सेव हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर डाउन बटन दबाएंगे हम लोग अप बटन दबाएंगे, सॉरी, P10 आ रहा है, ठीक है। ये P10 हमारा कमीशनिंग मोड के लिए 0 है, ठीक है। रेडी मोड के लिए हम लोग 0 है और 1 हम लोग सेट करेंगे तो पैरामीटर को एडिट कर सकते हैं। मतलब जो भी पैरामीटर अगर हम लोग चेंज करना चाहते हैं तो एडिट करने के लिए आपको इसके अंदर 1 डालना होगा। अगर आप 0 में छोड़ देंगे तो ये रेडी मोड हो गया, इनका कमीशनिंग कंप्लीट हो गया। तो हमको अभी कमीशनिंग बाकी है हमारा, क्योंकि प्रोग्राम अभी हमको सेट करना है, इसलिए हम लोग इसको 1 सेट करेंगे। अगर हम लोग इसको 0 सेट कर लेंगे सपोज, तो आपको जो भी पैरामीटर आगे हम लोग एडिट करेंगे तो एडिट नहीं होगा। आपको एडिट कितना भी ट्राई करेंगे तो नहीं होगा। इसके अंदर आपको 1 आकर सेट करना होगा। लास्ट में हम लोग इसको 0 सेट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग 1, अभी सपोज मैं आपको 0 सेट कर दिया। सेट करने के बाद में मैं आपको दिखा रहा हूँ, 0 सेट कर दिया, ओके। सेट करने के बाद में मैं आपको नेक्स्ट पैरामीटर में जा रहा हूँ 15 में, ठीक है। सो 15 में हमने 45 रखा है। सपोज इसको 45 को हमको एडिट करना है, 45 सेट करके रखा है। हम इसको एडिट करेंगे तो एडिट का ऑप्शन नहीं आएगा। ओके बटन दबा देख सकते हैं P10 0 लिख के आ रहा है, क्योंकि हमको P10 में 0 सेट है, ड्राइव रेडी मोड में है, इसलिए हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं।
उसके लिए हमको P10 में जाके 1 सिलेक्शन करना होगा। P10 में हमने जाके इस पैरामीटर का अंदर हम लोग 1 सेट करेंगे। ओके का बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो गया। उसके बाद में हम लोग 1 सेट करेंगे। 1 सेट करेंगे तो हमारा ड्राइव कमिशनिंग मोड के लिए रेडी हो जाएगा। ठीक है, कमिशनिंग के लिए रेडी हो जाएगा। इसके बाद हम लोग प्रोग्राम करेंगे तो जो भी हम लोग पैरामीटर एडिट करेंगे वो पैरामीटर हम लोग सेट कर सकते हैं। अभी हमने 1 रख दिया। उसके बाद में फिर से मैं P15 में जाता हूँ, फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारा ड्राइव चेंज हो रहा है कि नहीं। ठीक है, हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है कि नहीं। ऊपर का बटन दबाएंगे, P15 में 45 है। अभी हम लोग P15 में इसको चेंज करके देखेंगे। ठीक है, देख सकते हैं अभी हम लोग ओके का बटन दबाएंगे। उसके बाद में ये ब्लिंकिंग स्टार्ट हो चुका है, देख सकते हैं। उसके बाद में हम अप डाउन बटन से हमने वायरिंग कैसा किया है सेम हम लोग वायरिंग के हिसाब से इसके अंदर हम लोग पैरामीटर सेट कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको मल्टी स्पिन चलाना है तो 45 सेट कर लेंगे। अब अगर आपको हैंड ऑटो में चलाना है तो 41 सेट कर लेंगे। ठीक है, इसका डिफॉल्ट जो रहता है 41 ही रहता है किसी भी BFD के, किसी भी मॉडल के अंदर। ठीक है, इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। बहुत सा भी मॉडल है आपका तो इसका जो डिफॉल्ट सेटिंग रहता है 41 रहता है। ठीक है, 41। ठीक है, इसके बाद डाउन करते जाएंगे, अप बटन दबाते जाएंगे, दूसरा पैरामीटर आता जाएगा। जो हमको जरूरत है वही पैरामीटर हम लोग सेट करेंगे। अब देख सकते हैं पूरा पैरामीटर मिल रहा है आपके सामने डिस्प्ले में, क्योंकि मैं आपके सामने लाइव दिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट है कि सर मुझे ये पैरामीटर नहीं मिलता, वो पैरामीटर नहीं मिलता, हमारा पैरामीटर एडिट नहीं हो रहा है। देख सकते हैं 304 है। फिर से हम लोग 304 के अंदर वोल्टेज का ऑप्शन आ रहा है। हम चाहे तो हम लोग पैरामीटर के अंदर जाके प्रोग्रामिंग के अंदर जाने के बाद में भी हम लोग मोटर को डाटा हम लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं 304 में मोटर का वोल्टेज आ रहा है। ऊपर करेंगे तो 305 में मोटर का करंट आ रहा है। मोटर कितने एम्पेयर का है, सॉरी BFD इसका मोटर का कितना एम्पेयर है वो एम्पेयर हम लोग इसके अंदर सेट कर लेंगे। ठीक है, ओके करेंगे। अप डाउन बटन से हम लोग जितना मोटर का नेम प्लेट पर रहेगा उतना हम लोग सेट कर लेंगे इजी तरीके से। ठीक है, देख सकते हैं बिल्कुल लाइव में आपको दिखा रहा हूँ। बहुत से लोगों का कमेंट रहता है कि सर मुझे ये पैरामीटर नहीं मिलता, हमारा पैरामीटर एडिट नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी P06 है, P07 है, ये हमारा किलोवाट है, मोटर का किलोवाट है। BFD हमारा 37 किलोवाट का है तो उसके हिसाब से 37 है डिफॉल्ट। आपका अगर कम और ज़्यादा है तो मोटर के नेम प्लेट के हिसाब से सेट कर सकते हैं। 308 है, इसको हम लोग डिफॉल्ट में छोड़ देंगे। ऊपर का बटन दबाएंगे, इसको भी हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। उसके बाद में हमारा मोटर का फ्रिक्वेंसी आ रहा है 310 में, ये 50 हर्ट्ज है डिफॉल्ट। अगर आपका कम और ज़्यादा है तो मोटर का नेम प्लेट पर चेक करके आप लोग सेट करेंगे। ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। ठीक है, डाउन बटन दबाएंगे। उसके बाद में हमारा अप डाउन करके हम लोग सेट कर सकते हैं। जितना फ्रीक्वेंसी रहेगा उतना हम लोग सेटिंग कर सकते हैं इसी तरीके से। ठीक है, ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग आपके दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर जाएंगे 311 P311 में हमारा मोटर का RPM आ रहा है। मोटर का नेम प्लेट आप लोग चेक कर सकते हैं। मोटर का RPM कितना है उतना RPM आप लोग सेट कर लेंगे। ओके बटन दबाएंगे, ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। अप और डाउन बटन से आप लोग जितना रहेगा मोटर का RPM आप लोग नेम प्लेट पे चेक करके इजी तरीके से सेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग ओके बटन दबा के, हमारा 1480 है तो हमने 1480 रख दिया। रखने के बाद में ब्लिंकिंग हो रहा है, ओके बटन दबाएंगे तो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा और सेव हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, बिजी लिख के आएगा। उसके बाद अप बटन दबाएंगे, ऊपर का बटन दबाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में जाएंगे हम लोग। उसके बाद में इसको हम लोग डिफॉल्ट मोड में छोड़ देंगे। जो चीज़ हमको चाहिए वही हम लोग सेट करेंगे। इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर है। अगर इसके ऊपर हम लोग पूरा डिटेल में वीडियो पूरा पैरामीटर के फुल एक्सप्लेन करना चालू करें तो इसको 10 घंटे में भी 20 घंटे में भी खत्म नहीं होगा। ठीक है, इसके लिए मैं जो बेसिक चीज़ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में P730 आ रहा है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पैरामीटर है। इसके अंदर हम लोग रिले का आउटपुट हम लोग सेट कर सकते हैं। BFD का जो आउटपुट रिले रहता है रन और ट्रिप के लिए हम लोग यूज कर सकते हैं, रन इंडिकेशन और ट्रिप इंडिकेशन। ठीक है, P30 जो हमने यहाँ पे रिले यूज किया है, रिले का हमने वायरिंग यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। हमने एक रन और ट्रिप का रिले के थ्रू इंडिकेशन यूज किया है जो कि हमने रन और ट्रिप के लिए यूज किया। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे 2 रिले आपको, एक ऊपर की साइड में 7 नंबर जो फेरल दिख रहा है और नीचे की साइड में आपको एक रिले दिख रहा है। ये 2 रिले हमने यूज किया है, एक रन के लिए और एक ट्रिप के लिए, जो हमने डोर में इंडिकेटर के लिए यूज किया है। जब भी हमारा ड्राइव स्टार्ट होगा चालू होगा उसी टाइम हमारा ग्रीन लाइट जल जाएगा और किसी कारणवश कभी भी हमारा ड्राइव ट्रिप हो गया तो ट्रिप का इंडिकेशन जल जाएगा। ठीक है, इस BFD का आउटपुट रिले हम लोग इंडिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए भी पैरामीटर सेटिंग है। P730 के अंदर हम लोग 52.2 हम लोग सेट करेंगे फर्स्ट रिले के लिए।
वो रन मोड के लिए हो जाएगा, ठीक है, रन इंडिकेशन के लिए जो है। अगर आप 3 सेट करेंगे, 52.3 सेट करेंगे तो ट्रिप के लिए हो जाएगा। हमने 52.2 सेट करेंगे, पहला जो रिले है आपको रन के लिए इनेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर आप लोग रन इंडिकेशन फर्स्ट रिले के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। अगर हम 3 रखेंगे तो आप लोग ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने इसको 2 रखे हैं, आपको दिखाने के लिए मैं आपको, हम लोग 2 रखेंगे, फर्स्ट रिले जो है उसको हम लोग रन के लिए इनेबल करेंगे। इसके लिए हम लोग 52.2 रख के इंटर करेंगे, सेव हो जाएगा, ठीक है। और 3 अगर आपने कर दिया तो ट्रिप प्ले ओके हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको दिखाने के लिए 3 रखा, उसके बाद ऊपर का बटन दबाएंगे तो P731 731 नंबर आ रहा है। इसके अंदर हम लोग ये दूसरा रिले का सेटिंग है। जैसे कि पहला रिले हमने 52.3 सेट कर दिया, तो इसके अंदर हम लोग 52.2 सेट करेंगे। अगर आपने एक रन के लिए रिले यूज किया तो दूसरा आप लोग ट्रिप के लिए यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपको 52.2 सेट करना होगा। तो हमने इसको 52.2 सेट कर, दूसरा रिले हमको रन के लिए इनेबल करना है, इसलिए हमने 52.2 सेट कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा रिले का सेटिंग हो गया, जो आउटपुट रिले है बीएफडी का। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे। उसके बाद में हम लोग ये हमारा जितने भी पैरामीटर हैं, जो हमारा बेसिक चीज़ है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बहुत से इसके अंदर पैरामीटर हैं जो हमको काम का है, वही चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये 840 है, देख सकते हो P80 840, ठीक है। ये हमारा एनालॉग डिजिटल इनपुट 1 के लिए पैरामीटर है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग चेंज कर लेंगे इसको। अगर हमको ड्राइव को ऑटो मोड में चलाना है तो इस पैरामीटर के अंदर हम लोग 722.0 सेट करना होगा। अभी देख सकते हैं यहाँ पे P840 के अंदर, ठीक है। इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखने का। किसी ड्राइव में क्या होता है कि आपका G120X के अंदर, G120C के अंदर आपको डिजिटल इनपुट का पैरामीटर अलग अलग मिलता है, लेकिन आपको इसके अंदर जो हमने यूज किया है टर्मिनल देख सकते हैं DI0, उसके लिए हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे 722.0, ठीक है। जो कि हमको ड्राइव को अगर ऑटो मोड में चलाना है, देख सकते हैं, अगर ड्राइव को हमको ऑटो मोड में चलाना है तो हम लोग इसको, अगर हमारा स्विच ऑटो मोड में PLC या किसी भी HMI के थ्रू या BMS के थ्रू अगर 0 to 10 वोल्ट हम BFD को रेफरेंस देंगे, BFD उसी हिसाब से हमारा वर्क करेगा, उतना ही स्पीड में रन करेगा। अगर सपोज मान लीजिए PLC के थ्रू हम लोग BFD को वोल्टेज इंजेक्ट कर रहे हैं तो BFD जितना वोल्टेज इनपुट देंगे उतना BFD स्पीड में चलेगा, ठीक है। लेकिन इसके अंदर पैरामीटर सेटिंग करना जरूरी होगा। जब भी आपको ये ड्राइव रन का ओके का बटन दबाएंगे, उसके बाद में हमारा और एक बार ओके का बटन दबाएंगे तो नीचे का जो आपको डिजिट दिख रहा है वो ब्लिंकिंग स्टार्ट हो जाएगा। इसके अंदर हम लोग सेटिंग करेंगे 722.0। इस चीज का आप लोग ध्यान रखें, देख सकते हैं 722.0 हमने रख दिया। ऊपर नीचे बटन के माध्यम से अब 722.0 हम लोग इसके अंदर सेट करेंगे। जब भी हमारा ड्राइव जो डिजिटल इनपुट 1 है वो स्टार्ट स्टॉप का जो कमांड है, ऑन ऑफ का जो कमांड है वो आपका इनेबल होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। किसी भी अगर आप कितना भी ट्राई करेंगे तो ड्राइव आपका रन हो। स्टार्ट स्टॉप का कमांड है, ऑन ऑफ का ड्राइव का कमांड है DI0 का, ठीक है। हम देख सकते हैं डिस्प्ले पे 722.0 इसके अंदर सेट कर लिया। सेट करने के बाद में ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते हुए नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे हम लोग। जाने के बाद में हम लोग दूसरा पैरामीटर में जाएंगे, जो चीज़ हमको जरूरत है वही चीज़ हम लोग सेट कर लेंगे, देख सकते हैं। बाकी चीज़ों को हम लोग इग्नोर कर देंगे, ठीक है, क्योंकि हमको जो इस पैरामीटर का बहुत से पैरामीटर है जो डिफॉल्ट ही काम करता है, आपको सेट करने के अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं होगा। ये जो हमारा पैरामीटर है देख सकते हैं, ये ऑटो मोड में अगर आप वोल्टेज के थ्रू इंजेक्ट करना चाहते हैं तो 1000 के अंदर P1000 के अंदर आपको 2 सेट करना होगा। सपोज आप PLC के इनपुट आपका वोल्टेज है तो आप लोग इसके अंदर एनालॉग इनपुट के थ्रू ड्राइव को चलाना चाहते हैं तो एनालॉग इनपुट 1 इसके अंदर आपको 2 सेट करना होगा, ठीक है। इसके अंदर डिफॉल्ट जो है 3 है, लेकिन हम इसके अंदर 2 सेट कर लेंगे, ठीक है। जब भी हमारा ड्राइव एनालॉग इनपुट के थ्रू रन करेगा, ठीक है। इसके अंदर अगर हम लोग 2 सेट नहीं करेंगे तो हमारा ड्राइव एनालॉग इनपुट के थ्रू नहीं वर्क करेगा, ठीक है। तो हमने 2 सेट कर दिया, देख सकते हैं, क्योंकि हमको एनालॉग इनपुट जो है हमारा PLC से आएगा, देख सकते हैं 0 to 10 वोल्ट। हमको इसके थ्रू स्पीड इंक्रीज और डिक्रीज करना है, ड्राइव को कितना स्पीड में चलाना है, मोटर को कितना स्पीड में चलाना है, उसी हिसाब से हमारा ये काम करेगा, ठीक है। तो इसके अंदर ज़्यादा ऑप्शन है,
आपको, लेकिन हमको एनालॉग इनपुट के थ्रू चलाना है, तो इनपुट का सेटिंग 2 हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि वोल्टेज के थ्रू हम लोग पीएलसी से कमांड देके इसको ऑपरेट करेंगे, स्पीड कंट्रोल करेंगे। ठीक है, हमने 2 सेट कर दिया। ठीक है, इसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे। उसके बाद ये जो पैरामीटर है P1001, ये हमारा मल्टी स्पीड का पैरामीटर है। इसके अंदर आप लोग ध्यान देने का, सपोज इसका मैक्सिमम पैरामीटर 3000 है P1001 के अंदर, तो आप लोग दूसरा जो पैरामीटर है उसके P1002 के अंदर, P1003 के अंदर और P1004 के अंदर आप लोग को माइनस माइनस में सेट करना होगा, क्योंकि अगर आपका मैं P1001 के अंदर अगर 3000 सेट कर दिया, तो दूसरे पैरामीटर के अंदर आपको माइनस में सेट करेंगे तो आपको मल्टी स्पीड में ही काम करेगा। पूरे पैरामीटर मल्टी स्पीड का पैरामीटर है। ठीक है, P1001 से P1002, 3, 4, 5। ठीक है, ये पूरा मल्टी स्पीड के लिए ये पैरामीटर है। ठीक है, उसके बाद में हम लोग देख सकते हैं दूसरा पैरामीटर में हम लोग चलते हैं P1040। इसके अंदर हम लोग ये आरपीएम हम लोग सेट करेंगे हैंड मोड के लिए P1040 के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक हैंड मोड में चलाना है, तो आपको एक नॉर्मल हम लोग आरपीएम देके हम लोग बीएफडी को रन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमको ड्राइव को हैंड मोड में भी एक स्पीड चलाना है, स्विच के थ्रू, रिमोट के थ्रू चलाना है। अगर स्विच को हम लोग हैंड मोड में करेंगे तो हम लोग ड्राइव को हैंड मोड में करने के बाद स्टार्ट और स्टॉप के थ्रू हम लोग इस ड्राइव को जितने आरपीएम सेट करेंगे उतना स्पीड में हम लोग चला सकते हैं। ठीक है, आप लोग इसके अंदर हमने 700 आरपीएम रखा है, ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। आप कम और ज़्यादा अप डाउन बटन से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे, ऊपर का बटन दबाते जाएंगे हम लोग। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आएगा, दूसरा पर आप लोग पूरा वीडियो देखें ध्यान से। ये हमारा जो P1058 है, ये हमारा जॉग स्पीड का कंट्रोल है। ठीक है, इसके अंदर हम लोग एक अलग स्पीड में ड्राइव को हैंड मोड में चाहे तो चला सकते हैं 1058 के अंदर। ठीक है, P1058 के अंदर हम लोग अलग से एक आरपीएम सेट करके जॉग के थ्रू हम लोग, जॉग कंट्रोल के थ्रू हम लोग बीएफडी को एक अलग स्पीड में भी चला सकते हैं। इसके अंदर 750 आरपीएम हमने रखा है, ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। इस टाइप के अंदर ज़्यादा ऑप्शन मिलता है, आपको बिल्कुल इजी तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं हैंड मोड में, ऑटो मोड में, मल्टी स्पीड में, रिवर्स में, फॉरवर्ड में। ठीक है, ये भी हमारा जॉब का सिलेक्शन है। आप इस जॉब 2 के अंदर भी आप लोग अलग अलग स्पीड से ड्राइव को चला सकते हैं। ठीक है, P1058, P1059 के अंदर भी आप लोग जॉब सिलेक्शन करके एक नॉर्मल आरपीएम डाल के एक अलग सा स्पीड में आप लोग ड्राइव को, मोटर को रन कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखाने के पर्पज से ये मैं सेट कर रहा हूँ। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद ऊपर का बटन दबाते जाएंगे तो दूसरा पैरामीटर में आएंगे हम लोग 1070 आ रहा देख सकते हैं। ये 1070 है हमारा, 1070 के अंदर हम लोग पैरामीटर सेट करेंगे। 1070 के अंदर जाने के बाद में हम लोग 755.0 हम लोग सेट करेंगे, क्योंकि ये ऑटो मोड का पैरामीटर है 0 to 10 वोल्ट के चलाने के लिए हमको इसके अंदर हम लोग और ड्राइव को ऑटो मोड में चलाना है। तो हम लोग ऑटो मोड में चलाने के लिए हमको 1070 के अंदर 755.0 हम लोग सेट कर लेंगे, जब भी हमारा ड्राइव ऑटो मोड में 0 वोल्टेज के थ्रू इनेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर जाने के लिए ओके का बटन दबाएंगे, सेव हो जाएगा। नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए ऊपर का बटन दबाएंगे हम लोग। उसके बाद में दूसरा पैरामीटर आएगा, डाउन की करेंगे तो 1080 आ रहा है, एक हमारा मिनिमम फ्रीक्वेंसी है। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी में हमने 750 आरपीएम डाल करके, जो मैं आपको बताया ऑटो मोड में अगर आपको चलाना है तो आपको इसके अंदर एक नॉर्मल आरपीएम डालेंगे तो ड्राइव आपका ऑटो मोड में एक नॉर्मल स्पीड में चलेगा। आप लोग ध्यान से सुने, 1080 के अंदर अगर आपने ऑटो मोड में चलाना है, अगर आपके साथ कुछ रेफरेंस नहीं है, कुछ इनपुट नहीं है, एनालॉग इनपुट नहीं है, 0 to 10 वोल्ट या 4 to 20 मिलीएम्प्स नहीं है, तो आप लोग एक नॉर्मल स्पीड में चलाने के लिए मिनिमम स्पीड के मिनिमम पैरामीटर के अंदर जाके 1080 के अंदर जाकर P1080 के अंदर जाने के बाद एक नॉर्मल आरपीएम हम लोग डाल देंगे। वो डालने के बाद में हमारा ड्राइव ऑटो मोड में एक नॉर्मल स्पीड में चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसके अंदर हमने 750 आरपीएम डाल के रखा है, मतलब कि हाफ इसको 25 हर्ट्ज के कैलकुलेशन के हिसाब से हमने डाला है। तो 1080 में हम लोग 750 आरपीएम डाला है, एक नॉर्मल स्पीड में मैं आपको ऑटो मोड में दिखाऊंगा, और मैं आपको इनपुट देके भी 10 वोल्ट 0 to 10 वोल्ट वो भी मैं आपको दिखाऊंगा टेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, अभी हमने इतना डाल के 750 आरपीएम डाल के ऑटो मोड का ये पैरामीटर है मिनिमम स्पीड, अगर हम लोग इसको, लेकिन ऑटो मोड में चलाना है आपको तो इसके अंदर 0 सेट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, मैक्सिमम आरपीएम है 1082 P1082। इसके अंदर हमारा जो मोटर
ड्राइव का आरपीएम है वो 1500 आरपीएम है। इसके अंदर हम ये मैक्सिमम आरपीएम है, इसके अंदर हम लोग जितना सेट कर लेंगे तो ड्राइव आपका कोई भी सेटिंग अगर हम लोग कर रहे हैं तो इससे ज़्यादा नहीं होगा, क्योंकि आपका ड्राइव इतना ही स्पीड तक चलेगा। ठीक है, तो आप इसको कम और ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो मैंने इसको 1500 आरपीएम रखा है आपको दिखाने के पर्पज से। ठीक है, ये मैक्सिमम आरपीएम है, आप लोग इसके अंदर मैक्सिमम आरपीएम सेट कर देंगे। सपोज इसको 40 40 हर्ट्ज सेट करेंगे तो ड्राइव आपका 40 हर्ट्ज में ही चलेगा, उससे ज़्यादा नहीं चलेगा। ठीक है, तो हमने आरपीएम के हिसाब से आपको दिखाया। उसके बाद में P1083, उसके बाद में दूसरा जो पैरामीटर है मैं आपको दिखाऊंगा। ये हमारा जो पैरामीटर है P1120। ठीक है, ये हमारा रैम अप टाइम है, एक्सेलेरेशन टाइम। जो हम लोग दूसरे बीएफडी के अंदर एक्सेलेरेशन टाइम आता है, डी एक्सेलेरेशन टाइम आता है, इसके अंदर रैम अप टाइम आता है मोटर को स्टार्ट होने का टाइम। मोटर को 0 हर्ट्ज से 50 हर्ट्ज में जो टाइम लगता है, फुल स्पीड में जाने का जो टाइम लगता है, वो टाइम हम लोग इसके अंदर सेट कराएं। इसका डिफॉल्ट वैल्यू 10 सेकंड है। हम कम और ज़्यादा अपने हिसाब से अप डाउन बटन से कर सकते हैं। वो सेटिंग करने के बाद में हम लोग ओके बटन दबाएंगे तो सेव देख सकते हैं, ब्लिंकिंग हो रहे हैं। ओके बटन दबाएंगे तो सेव हो जाएगा। उसके बाद में ऊपर का बटन दबाते हुए हम लोग नेक्स्ट पैरामीटर में जाएंगे। P1121 ये हमारा रैम डाउन टाइम है, मोटर को स्टॉप होने का टाइम। मोटर अगर फुल स्पीड में चल रहा है उसको स्टॉप होने का जो टाइम है वो 10 सेकंड डिफॉल्ट है। आप कम और ज़्यादा अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं। मोटर 50 हर्ट्ज से 0 हर्ट्ज में आने में जो टाइम लगता है उस टाइम को हम लोग रैम डाउन टाइम कहते हैं। जैसे दूसरे ड्राइव में डी एक्सेलेरेशन टाइम होता है, इसके अंदर रैम डाउन टाइम का ऑप्शन है। ठीक है, ओके कर देंगे, सेव हो जाएगा। उसके बाद में नेक्स्ट पैरामीटर में जाने के लिए हम लोग ऊपर का बटन दबाएंगे। जो चीज़ हमको जरूरत है वही चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे पैरामीटर हैं, लेकिन हमको जो काम का पैरामीटर है, जैसे मल्टी स्पीड का हमने बताया, ऑटो मोड के लिए बताया, हैंड मोड के लिए बताया, तो हम लोग लास्ट में पूरा पैरामीटर सेट करने के बाद में हम लोग क्या करेंगे कि कमीशनिंग इंड करना होगा। जब तक आप कमीशनिंग इंड नहीं करेंगे, कमीशनिंग इंड करने के लिए P3900 के अंदर जाने के बाद में हम इसके अंदर 0 रहेगा, इसके अंदर हम लोग 3 करेंगे तो हमने जो भी पैरामीटर सेट किए रहेंगे वो हमारा सेव हो जाएगा, मतलब कमीशनिंग हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देख सकते हैं हमने 3 कर दिया और ओके का बटन दबाया तो कमीशनिंग हमारा कंप्लीट होगा। अभी लोडिंग ले रहा है, जितने हमने पैरामीटर चेंज किया वो हमारा लोडिंग हो रहा है। ठीक है, P3900 के अंदर आपको पूरा पैरामीटर सेट करने के लास्ट में इस चीज का आप लोग ध्यान रखा। बहुत से लोग क्या करते हैं कि पैरामीटर सेट तो कर लेते हैं लेकिन लास्ट में ये सेव नहीं करते हैं। P3900 के अंदर जाके 3 सेट करना है, जब भी आपका कमीशनिंग कंप्लीट हो जाएगा फिर आपने जो भी पैरामीटर सेट किए रहेंगे वो पैरामीटर आपका सेव हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हम लोग इसको पूरा ऑल पैरामीटर सेव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्किप का बटन दबाएंगे। स्किप का बटन दबाने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा में जाएंगे। एक्स्ट्रा में देख सकते सेटअप है, सेटअप पे आने के बाद में हम लोग एक्स्ट्रा में जाएंगे। एक्स्ट्रा करने के बाद में क्या होता है कि हम लोग इसके अंदर रैम टू रैम करेंगे। जब भी हमारा एक्स्ट्रा आने के बाद में देख सकते हैं एक्स्ट्रा का ऑप्शन आया, उसके बाद में हम लोग ओके बटन दबाएंगे। ओके बटन दबाएंगे तो इसको हम लोग डाउन क्लिक करेंगे, रैम टू रोम आ रहा है, इसके अंदर हम लोग इसके अंदर सेव करना होगा। ठीक है, अगर हम इसके अंदर कॉपी भी करना चाहते हैं तो रैम टू रोम के अंदर जाके हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। दूसरे एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में 2BOP फ्रॉम BOP जाके इसको कॉपी कर सकते हैं, लेकिन हमको सेव करना है क्योंकि हमारे साथ में दूसरा ड्राइव नहीं फ्रॉम BOP। अगर आपको कॉपी पेस्ट करना है, ऑलरेडी मैं पिछले वीडियो में बनाया हूँ पूरा डिटेल कि कॉपी पेस्ट कैसा करते हैं एक ड्राइव से दूसरे ड्राइव में। वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में वो लिंक डाल दूंगा, आप कॉपी भी करना चाहते हैं कर सकते हैं। उसके बाद डाउन बटन दबाएंगे तो फ्रॉम कार्ड में जैसे आप लोग कॉपी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। उसके बाद में डाउन बटन दबाते हुए राम टू रोम आने के बाद में हम लोग ओके बटन दबाएंगे। ठीक है, उसके बाद सेव का ऑप्शन आएगा, ओके बटन हम लोग दबाएंगे, देख सकते हैं। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे। स्किप और ओके, इसमें 2 ऑप्शन आ रहा है आपका। ठीक है, तो हमको स्किप करना है या ओके करना है, तो ओके का बटन हम लोग दबाएंगे क्योंकि स्किप नहीं करना, हमको सेव करना है। जो हमने अभी तक प्रोग्राम किया उसको सेव करना है। ओके करेंगे तो ये थोड़ा बिजी मतलब लोडिंग ले रहा है। ठीक है, लोडिंग लेने के बाद थोड़ा हम लोग वेट करेंगे क्योंकि लोडिंग कंप्लीट होने तक हम लोग वेट करेंगे। ठीक है, लोडिंग कंप्लीट होने के बाद में डन का ऑप्शन है, देख सकते हैं डन का ऑप्शन। अभी हमारा जो भी हमने पैरामीटर शुरू से लेकर अभी तक सेट किया पूरा पैरामीटर डन हो चुका है, मतलब सेव हो चुका है। इस चीज को आप लोग भी करना होगा, नहीं तो नहीं करेंगे तो आपका ड्राइव नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि सर ये हमारा ड्राइव नहीं चल रहा है, पूरा पैरामीटर हमने तो डाल दिया। क्या होता है कि पैरामीटर डालने के बाद में भी सेव नहीं होगा तो फिर भी डिफॉल्ट मोड में चला जाता है। ठीक है,
तो हमने ये गलती करते हैं, जब तक हम लोग पूरा पैरामीटर सेव नहीं करेंगे हमारा पैरामीटर सेव नहीं होगा। ठीक है, स्किप का बटन दबाएंगे, उसके बाद मॉनिटरिंग आ रहा है देख सकते हैं डिस्प्ले में। उसके बाद मॉनिटरिंग में हम लोग डिस्प्ले में क्या देखना चाहते हैं, क्या रखना चाहते हैं, वो हम लोग इजी तरीके से रख सकते हैं। मतलब डिस्प्ले में हमारा क्या शो करना चाहिए, ओके बटन दबाएंगे। फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी आएगा, ओके के बटन ऑन टाइम और दबाएंगे तो आरपीएम रखना चाहते हैं तो आरपीएम शो करेगा। उसके बाद ओके बटन दबाएंगे, वोल्टेज रखना चाहते हैं तो वोल्टेज शो करेगा। वोल्टेज आउटपुट देखना चाहते हैं, डीसी करंट आउटपुट चेक करना चाहते हैं, करंट आउटपुट मिलेगा। फ्रीक्वेंसी रखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी मिलेगा। जो डिस्प्ले में रखना चाहते हैं आप मॉनिटर के अंदर जाके कर सकते हैं। अगर आप मैनुअल में चलाना चाहते हैं, सबसे पहले मैं आपको मैनुअल में चला के बताऊंगा, उसके बाद में मैं आपको ऑटो मोड और हैंड मोड में स्विच के थ्रू बताऊंगा। ठीक है, मैनुअल में ऑपरेट करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, मैं आपको सबसे पहले मैनुअल ऑपरेट करके बताऊंगा, क्योंकि पूरा प्रोग्राम मेरा हो चुका है। अभी मैनुअल ऑपरेट करने के लिए ये हैंड और ऑटो का जो बटन है उसको लॉन्ग प्रेस करेंगे हम लोग। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो देख सकते हैं डिस्प्ले में आपको, थोड़ा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो डिस्प्ले में आपको अभी तक हैंड का ऑप्शन आ चुका है, देख सकते हैं। अभी मैं मैनुअल इस ड्राइव को स्टार्ट और स्टॉप इस कीपैड के थ्रू करूंगा। स्टार्ट हमने दबा दिया, देख सकते हैं ड्राइव हमारा रन हो चुका है। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं मोटर का सिंबल आ चुका है और यहाँ पे आरपीएम इंक्रीज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है। देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा आपको डिस्प्ले देखने का मुश्किल होगा क्योंकि थोड़ा कैमरा का इशू था। देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइव आपका रन हो चुका है, आरपीएम बढ़ रहा है। उसके बाद में हम लोग ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हैंड मोड में हैंड मोड का सिंबल दिख रहा है। अगर आप कीपैड के थ्रू ड्राइव को चलाना चाहते हैं तो आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी अप और डाउन बटन से सेट करके आप लोग सेट कर सकते हैं। ठीक है, ऑफ करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग इसको ऑटो मोड में करेंगे, मतलब रिमोट कंट्रोल के थ्रू चलाना है तो इसको लॉन्ग प्रेस करेंगे तो आपका हैंड का जो सिंबल है डिस्प्ले में से हट जाएगा। ठीक है, देख सकते हैं जो हैंड का सिंबल था डिस्प्ले में अभी कंट्रोल मोड में हो गया। ठीक है, अभी हमने इसको मॉनिटर मोड में लेके जाएंगे, मॉनिटर मोड में लेके जाएंगे और मॉनिटर में हमको ओके बटन दबाएंगे तो डिस्प्ले में क्या रखना चाहते हैं, फ्रीक्वेंसी शो करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी रखेंगे। अभी मैं इसके बाद में आपको स्विच के थ्रू हैंड मोड में और ऑटो मोड में ऑन करके दिखाऊंगा। वीडियो में बने रहिए। अगर आपने इधर तक वीडियो देख लिया तो पूरा वीडियो देख के ही जाना, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है। लेकिन बहुत से लोगों को अगर सीखने का दिल है, कुछ पढ़ने का दिल है, लाइफ में कुछ करने का दिल है तो आप लोग कर सकते हैं, नहीं तो वीडियो छोड़ के जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ठीक है, क्योंकि वीडियो बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है और बहुत मेहनत लगता है। बहुत से लोगों को क्या सोचते हैं इसी तरीके से हम लोग सीख जाएं और सब कुछ कर लें। अगर आप अच्छी तरह से सीख लेंगे फिर आपको ही फायदा है, क्योंकि आप किसी दूसरे आदमी पे डिपेंडिंग नहीं रहेंगे। मतलब खुद से वायरिंग करके, खुद से प्रोग्राम करके, खुद से ऑन कर सकते हैं। ठीक है, किसी आदमी पर डिपेंड होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्ट ऑन करके दिखाऊंगा हैंड मोड में और ऑटो मोड। ठीक है, स्विच को हमने हैंड मोड में रख दिया, देख सकते हैं। अभी मैं स्विच को हैंड मोड में, स्टार्ट स्टॉप का पुश बटन है। अभी पूरा टाइम हमारा ऑन है तो मैं इसको सबसे पहले ऑफ कर दे रहा हूँ, ऑफ कर दे रहा हूँ। अभी मैं आपको हैंड मोड में स्विच है ऑफ कर दे रहा हूँ, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। अभी पूरा स्विच को ऑफ कर दिया। उसके बाद में फिर से मैं आपको हैंड मोड में करके सबसे पहले हमको स्टार्ट करके दिखाऊँ। देख सकते हैं फर्स्ट वाला बीएफडी हमारा स्टार्ट हो गया। उसके बाद दूसरा बीएफडी जो हमारा है, ये हमारा बीएफडी G120X है। ठीक है, ये G120X है। अब तीसरा भी अगर ड्राइव हम लोग चालू करें, चालू कर सकते हैं स्टार्ट स्टॉप पुश बटन के थ्रू। चौथा भी ड्राइव हम लोग चालू करें तो चालू कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको दिखा रहा हूँ बीएफडी के डिस्प्ले पे हमारा ड्राइव चालू हो चुका है, देख सकते हैं पूरा बीएफडी ड्राइव चालू हो चुका है। लेकिन हमको G120 का प्रोग्राम किया तो मैं इसका दिखा रहा हूँ। ठीक है, देख सकते हैं डिस्प्ले में थोड़ा देखने का मुश्किल हो रहा है, लेकिन हमारा जो फ्रीक्वेंसी शो कर रहा है 25 हर्ट्ज शो कर रहा है, क्योंकि हमने जो आरपीएम डाला हुआ है वो हमने 750 आरपीएम डाला है। ठीक है, आधा स्पीड में हम लोग 25 हर्ट्ज के हिसाब से हमने डाला है 750 आरपीएम। ठीक है, तो मोटर भी हमारा चालू हो रहा है, देख सकते हैं। तो सामने लाइव पिक्चर में आपको दिखा रहा हूँ और मोटर भी रन हो चुका है। उसके बाद में मैं इसको ऑफ करके ऑटो मोड में दिखाऊंगा, ऑटो मोड में कैसे चलता है। ठीक है, वीडियो में बने रहे प्लीज, वीडियो स्किप नहीं करें। ठीक है, अभी देख सकते हैं 25 हर्ट्ज में रन है। अभी मैं इसको ऑफ कर दूंगा स्विच के थ्रू, फिर से मैं ऑटो मोड में आपको दिखाऊंगा कि ऑटो मोड में कैसे ड्राइव को हम लोग चलाते हैं। अभी मैं पूरा ड्राइव को ऑफ कर दे रहा हूँ। ऑफ करने के बाद में मैं इसको चालू करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैंने पूरा ड्राइव को ऑफ कर दिया। अभी मैं आपको ऑटो मोड में ऑपरेट करके दिखाऊंगा कि ऑटो मोड में कैसे चलता है। ठीक है, देख सकते हैं अभी स्विच को हमने ऑटो मोड में कर दिया। ऑटो मोड में करने के बाद में देख सकते हैं इंडिकेशन जल चुका है। उसके बाद में ड्राइव के डिस्प्ले में आप लोग देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रहा है और 25 हर्ट्ज में जाके रन हो गया, रुका हुआ है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग ड्राइव को
ऑटो मोड में भी रन करते हैं। ऑटो मोड में भी 25 हर्ट्ज में क्यों चल रहा है, क्योंकि हमने जो P1080 है इसके अंदर हमने पैरामीटर सेट करके रखा है 750 आरपीएम, ठीक है, इसलिए ये 25 हर्ट्ज में जाके स्टॉप हो रहा है, ठीक है। और उसके अंदर अंदर हम लोग 0 कर देंगे तो आप लोग एनालॉग इनपुट जो देंगे पीएलसी के थ्रू 0 to 10 वोल्ट, तो आप लोग उसके अंदर सेट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, या अगर आपको 0 to 10 वोल्ट, इसके अंदर जो डिफॉल्ट वैल्यू रहता है यानी इनपुट का वो मिलीएम्स के इनपुट रहता है, लेकिन आपको चेंज करने के लिए इस ड्राइव के अंदर एक डीप स्विच रहता है, और डीप स्विच आपको चेंज करना होगा वोल्टेज मोड में करना होगा। मतलब कि फर्स्ट जो डिफॉल्ट रहेगा वाई मोड में रहेगा, और इसको आपको यू मोड में करना होगा, जब ये आपका वोल्टेज के थ्रू ड्राइव इनपुट के एनालॉग इनपुट के थ्रू रन करेगा, ठीक है। जो डिफॉल्ट रहेगा वो करंट मिलियम्स के थ्रू आपको इनपुट मिलेगा, लेकिन आपको उसको डीप स्विच को चेंज करना होगा, ठीक है। ऐसा हम लोग इस पीएफडी को पूरा वायरिंग सेटिंग और प्रोग्रामिंग करते हैं। ये पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे, तो पूरा वीडियो देखने के बाद में अगर हमारा वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगे, वीडियो को लाइक कर देना। आपके मन में कुछ भी सवाल रहे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर हमारा वीडियो से आपको हेल्प मिला और किसी भी आदमी को हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन दबा देना, ताकि नए नए वीडियो को नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक मिलते रहे। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।